जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों पाकिस्तान के सोशल मीडिया में दो तरह के यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं। एक तो वो जो रोड शो करते हैं, दूसरा वो जो रिएक्शन चैनल चलाते हैं, और दोनों ही भारत की भर भर के तारीफें करते हैं और अपने आप को भारत का देशभक्त मानते हैं और भारतीय के प्रेम से लीन बताते हैं। दोस्तों व्यूज़ लेने के चक्कर में प्रेम इतना करते हैं कि फाइटर जैसी मूवी जो कि एंटी पाकिस्तानी है उसकी तारीफें करते नहीं थकते। दोस्तों भारत में इस तरह का शायद ही कोई चैनल हो जो कि इस तरह का कोई काम करता हो। इससे यह तो पता चलता है कि वो देशभक्त तो नहीं होते, अपने मुल्क के प्रति कुछ चंद पैसों या चंद डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रोड शो करने वाले यूट्यूबर्स की। नैला, शैला, शोएब, सना अमजद, इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे। भारत से ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में ये आपस में फाइट करते रहते हैं और इनकी फाइट सोशल मीडिया में इतनी फेमस हो जाती है जिससे इनके व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं और ये लाखों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन पिछले दिनों इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात थाने तक जा पहुंची। पता कि आप पुलिस से फोर्सफुली बाहर नहीं करते थे। सर हम आ चुकी है उनकी जो है जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक मिनट नहीं डेफिनेटली। और इनमें हमजा नाम का एक नया किरदार भी सामने आया जिसके यूट्यूबर में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे क्योंकि वो पाकिस्तानी कंटेंट में काम कर रहा था, तो उसके चैनल में इतने व्यूज आते नहीं थे और भारत से कोई देखता नहीं था। जैसे ही उसने इनकी लड़ाई में छलांग लगाई उसका चैनल भी रॉकेट के तरह व्यूज से भर गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनको एंटी पाकिस्तानी बोलकर इन पर अटैक करूं और इसकी सारी ऑडियंस मेरे चैनल पर मुझे देखने के लिए आएगी और मेरा चैनल भी चल पड़ेगा। और इनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। मोदी जी के बारे में बताएं, भाई को वालिद साहब लग रहे हैं हमारे। यस। वैसे तो दोस्तों हम इंडियंस को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो मसाला चाहिए जो इन्होंने हमें भर भर के दिया और एंटरटेन किया। से क्यों ना दोस्ती हो, इंडिया के साथ तो हम लोग रहते थे, हम खाते पीते थे, इंडिया के साथ कल्चर हमारा सेम है। झूठ ना बोलिएगा क्योंकि झूठ बोलना आपका पेशा है। ड्रेसिंग आप नहीं पहनते, इंडिया के गाने आप नहीं सुनते, आपकी गाड़ी में भी इंडियन गाने लगते होंगे, आपके मोबाइल में भी इंडियन गाने लगते होंगे। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान में कोई काम तो ढंग से करता नहीं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। इनकी सारी कमाई तो बिजली का बिल देने में ही चली जाती है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इंडिया 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 करके तारीफें करते रहते हैं और अपने व्यूज लेते रहते हैं और डॉलर कमाते रहते हैं। चलो ठीक है भाई, सबका घर चलना चाहिए। दोस्तों ये तो थी रोड शो की बातें जो कि जियोपॉलिटिक्स पर होती हैं। दूसरी तरफ आए इनके रिएक्शन चैनल्स पर। रिएक्शन चैनल्स में ये इंडियन कंटेंट्स को लाइव देखते हैं और इंडिया 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 करते रहते हैं और इसकी तारीफें करते रहते हैं। हद तो ये हो गई कि एंटी पाकिस्तानी मूवी फाइटर जिसका पिछले दिनों ट्रेलर आया और उसमें भी वो भर भर के तारीफें कर रहे हैं। मसरूफ होते हैं। आप लोग भी रिलेट करेंगे, जितने भी कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन लोग हैं, कि हमारी अपनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। क्योंकि बात की जाए मूवी की तो विजुअल्स बहुत अच्छे थे और मुझे तो लगा था रियल में ना वो हो रहे हैं, रियल में फ्लाई कर रहे हैं क्राफ्ट्स वगैरह। ओवरऑल और उसके बाद फिर जो है इन्होंने अटैक का फैसला किया। और यार जो वो क्या कहते हैं, डॉग फाइट बोलते हैं ना, डॉग फाइट बोलते हैं जब जहाजों का मुकाबला होता है, वो किस तरह किया यार, मिसाइल और ये जो तबाही थी ना भाई, वो फिर बहुत हैवी थी यार, बहुत खतरनाक थी यार। मुझे सब लोग एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और जो अगर हम लोग स्टार्टिंग में भी देखते हैं तो काफी एक आपको मौज मस्ती ग्लैमर नजर आ रहा है, पार्टी नजर आ रही है। और जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं अनिल कपूर सर, हाँ। मतलब वो उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन चैनल ने भारत की तारीफ और सिर्फ तारीफ ही करनी होती है क्योंकि इनको डॉलर्स मिलने हैं और इनके व्यूज बढ़ने हैं। हाँ, लेकिन इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में तो लग गई आग और वो इसको एंटी पाकिस्तानी और मोदी की चाल और न जाने क्या क्या बोल रहा है।
तो ऐसा क्यों है कि वहां से कुछ कूड़ा करकट भी उठा के हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो एकदम से जाके उसको हाउसफुल कर देते हैं। तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा। इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है और पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान में तो मच गया हड़कंप और वो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो भयंकर तरीके से इस बात का विरोध कर रहा है कि ये मूवी एंटी पाकिस्तानी है। इनको भी देखे जरा ये क्या कहते हैं। एक बड़े अहम पहलू की जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से, लेकिन भारत भी उसमें कोई पीछे नहीं रहा। वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज हुई हैं जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके बेसिकली बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट बिल्कुल तो इस हवाले से हम जरा करेंगे बात। कारतूस उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेगा। आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो नहीं, देखिए अब उनके पास क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीजों को। और जाहिर है कि जब शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार जो है ना वो भी अपोलोजाइज करता हुआ नजर आता है, एक अपोलोजेटिक पोस्चर लेता है, या आमिर खान या दूसरे जो मुसलमान स्टार्स हैं वहां पे, तो फिर मसले कुछ डीप हैं और उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो रिसेंटली जो फिल्में आई हैं ये क्या कह रही हैं? और ये मजे की बात ये कि ये आपको पैराडॉक्स नजर आता है कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने यूट्यूब को और ट्विटर को मजबूर किया है कि वो जो कश्मीर का कंटेंट हटवा दें, मोदी क्वेश्चन जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो हटवा दें, बिल्कुल वो हटा दें, क्योंकि वो जो है वो उनको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनको वो जो एक है ना कि वो मिशन मजनू और राजी और ये जो दूसरी फिल्म है ये उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगती। जहाँ कि क्या जो इंडियन अवाम है वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए इंडियन अवाम कौन है, जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है वो तो नहीं है, वो नहीं है। ये नॉर्थ की कहानी है, यूपी गुजरात नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे। दोस्तों ये तो थी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें जो कि सच्चाई को जुठला रही हैं, लेकिन इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तारीफें करे या फिर बुरा भला कहे। हाँ, ये बात भी जुठलाई नहीं जा सकती कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इस तरह के चैनल्स भारत की बढ़ के तारीफें करते नहीं थकते। चाहे फाइटर जैसी मूवी जिसमें साफ दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, और ऐसे लोग सिर्फ चंद डॉलर्स और व्यूज के लिए भारत की तारीफ ही करेंगे, उनके खिलाफ ही बातें क्यों ना कही गई हो। हाँ, इससे ये तो साबित हो जाता है वो कितने देशभक्त हैं, वो सिर्फ डॉलर्स के लिए ही काम करते हैं। हम तो एंड में यही कहेंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की तारीफें करके इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि को और 4 चांद लगा रहे हैं, और वैसे भी भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आपका दोस्तों क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।